अगर टीवी स्लो हो गई है, तोड़ने का मन कर रहा है तो भाई मत तोड़ना, ये डिवाइस ले लेना, मज़ा आ जाएगा। नई टीवी खरीदने का सोच रहे हो, आपको लगता है कि टीवी का स्क्रीन वगैरह तो यार अच्छा है, बस वो चलाने में मुझे स्लो है, हैंग हो जाती है। ये देखो, ये है। यही है इस फायर टीवी का कमाल। कुछ महीने पहले आपने स्मार्ट टीवी लिया था और वो एकदम स्लो हो गई है। यानी कि नेटफ्लिक्स ओपन करो तो भाई वो गोल गोल घूमता है, यूट्यूब ओपन करो तो भाई वो बफरिंग करता है, अमेजन प्राइम वीडियो पे जाओ तो भी वो गोल गोल घूमता है, यूट्यूब के ऊपर आप वीडियो सेलेक्ट करो तो टाइम लेता है, क्लिक करने के बाद कुछ टाइम बाद वो प्ले होता है, वॉइस कमांड सही से काम नहीं कर रहा। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हो सकती है आपकी टीवी के साथ में, और अब एकदम लगता है कि यार मैंने बहुत ही गलत टीवी ले ली है। और यही सेम प्रॉब्लम मुझे भी थी। अब देखो यार, होता क्या है कि फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होता है जो कि सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का ना ठेका ले रखा होता है। मतलब अगर घर में फोन आएगा, टीवी आएगा, चाहे फ्रिज आएगा, कूलर आएगा, कुछ भी आएगा, तो उस बंदे से सजेशन लिया जाता है। और अगर टीवी भी उसी बंदे से सजेशन लिया गया है और वही टीवी हो गई है एकदम स्लो, तो सारे लोग ना जब टीवी चलाते होंगे और स्लो चलती होगी तो सब लोग आपको याद करते होंगे। और अगर आप साथ में बैठे हैं तो भाई साहब सब आपको देखते होंगे कि भाई ये कौन सी टीवी तुम लेकर आ गए हो कि एकदम भाई स्लो हो गई है, कोई मतलब नहीं रहा इसका। और फिर से आप लोग प्लान कर रहे हैं कि चलो एक नई टीवी लेते हैं। अब तो यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा कि नई टीवी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं आज आपको डिवाइस बताने वाला हूँ उसका नाम है अमेजन फायर टीवी स्टिक। ये आपकी टीवी को एकदम फास्ट कर देगा। समझ लो कि आपकी टीवी के अंदर एक नई आत्मा आ जाएगी जो कि एकदम सुपर फास्ट होगी। अमेजन फायर टीवी स्टिक्स का आप यूज़ करोगे ना, आप भूल जाओगे कि भाई साहब मेरी टीवी स्लो भी थी। इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि आपकी ओल्ड टीवी को आप कैसे स्मार्ट टीवी बना सकते हो, या फिर आपकी जो स्मार्ट टीवी है उसको और स्मार्ट कैसे बना सकते हो और फास्ट कैसे बना सकते हो। सेम प्रॉब्लम मुझे भी थी, बट इस ईयर के स्टार्टिंग में सेल के अंदर मैंने अमेजन फायर टीवी स्टिक को खरीदा था, एंड भाई ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था। अभी के टाइम में हम लोग टीवी वगैरह चलाते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। अब होता क्या है, ज़्यादातर स्मार्ट टीवी जो होते हैं वो कुछ महीनों कुछ सालों के बाद स्लो हो जाते हैं। उनके अंदर जो अपडेट्स होते हैं वो आना बंद हो जाते हैं कंपनी की तरफ से, और उसकी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे टीवी हैंग करना स्टार्ट करती है। फिर उसके अंदर जो ऐप्स हैं वो हैंग करना स्टार्ट करता है। फिर ऐप्स के अंदर जो फंक्शंस हैं, लाइक आप अगर स्क्रॉल कर रहे हो नीचे ऊपर यूट्यूब पर कोई वीडियो सेलेक्ट कर रहे हो तो वो स्लो होना स्टार्ट हो जाता है, और यही चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन देता है। अब ये जो फायर टीवी स्टिक है भाई, इसको सिंपली हमें क्या करना है, अपनी टीवी के HDMI पोर्ट में लगाना है, उसका सेटअप करना है, और दैट्स इट। कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आपकी जो ओल्ड टीवी है वो एकदम सुपर फास्ट हो जाएगी। सबसे पहले जो है इसके साथ फायर टीवी के साथ एक चार्जर आएगा, और चार्जर आपको यहाँ लगा लेना है, और ये जो वायर है फिर जाएगा फायर टीवी के अंदर। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे फायर टीवी लगा हुआ है और ये इसके अंदर यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। और फायर टीवी को आपको क्या करना है कि आपके HDMI पोर्ट में यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। तो HDMI पोर्ट में इसको लगा देना है। उसके बाद आप टीवी ऑन करोगे। टीवी ऑन करने के बाद आपके पास इनपुट का ऑप्शन आएगा, उसमें आप HDMI सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप HDMI सेलेक्ट करोगे, सीधे का सीधे वहाँ पर आपको फायर टीवी स्टिक का इंटरफेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप सेटअप कर सकते हो। चलिए मैं दिखा देता हूँ कि इसका सेटअप वगैरह कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप फायर टीवी स्टिक का सेटअप कर सकते हैं। ये हमारे पास है रिमोट, और ये यहाँ पर पूछ रहा है भाई रिमोट को कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम इस होम को यहाँ पर लगा हुआ है कि आप ये होम प्रेस करें तो रिमोट यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। अब ये दिखा रहा है यहाँ पे प्रेस स्टार्ट, मतलब ये वाला आइकन हमें यहाँ पे क्लिक करना है। अब तो जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये मुझे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। अब सेटअप करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके फ़ोन का यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा इसको स्कैन करना है अपने अमेजन से। अब सिंपली आप क्या है कि ऑटोमेटिकली ऐड योर वाईफाई सेटिंग्स एंड रजिस्टर दिस डिवाइस टू योर अमेजन अकाउंट विद द फायर टीवी और अमेजन शॉपिंग ऐप। मतलब सिंपल सा इस QR कोड को आपको स्कैन करना है, ऐप डाउनलोड करनी है और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। और उसके अलावा आप मैनुअली भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि यूज़ रिमोट इंस्टीड। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सर्चिंग फॉर नेटवर्क कर रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास जो भी मेरे नेटवर्क है वो आ गया है, एयरटेल, जो भी आपके नेटवर्क का नाम होगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे इस पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड वगैरह डालूँगा और ये यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। सो फाइनली यहाँ पे दिखा रहा है कनेक्शन सक्सेसफुल, और ये हमारा वाईफाई यहाँ से कनेक्ट हो चुका है। फायर टीवी लिखा है चेकिंग फॉर अपडेट्स, अगर कोई अपडेट वगैरह आया होगा तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि हैव एन अकाउंट,
तो आप साइन इन कर सकते हैं और नया अकाउंट है तो क्रिएट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास अकाउंट है। अब ये यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रहा है, साइन इन ऑनलाइन यूजिंग योर मोबाइल डिवाइस और कंप्यूटर, फॉलो द स्टेप्स बिलो टू रजिस्टर योर डिवाइस, दिस स्क्रीन विल ऑटोमेटिकली रिफ्रेश आफ्टर यू एंटर द एक्टिवेशन कोड। सबसे पहले क्या है कि आपको आपके मोबाइल पर या आपके ब्राउज़र में जाना है, वहाँ पे आपको amazon.in/code लिखना है। कोड लिखने के बाद आपको क्या करना है, स्टेप 2 में वहाँ पे आपसे कोड पूछेगा, तो ये जो सिंपल सा आपको यहाँ कोड दिख रहा है वो डालना है और आपका यहाँ पे साइन इन हो जाएगा। दूसरा स्टेप है, आप क्या कर सकते हैं, QR कोड को डायरेक्ट अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन कर सकते हैं। जैसे ही QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपको क्या होगा कि ऑटोमेटिकली वो कोड वहाँ पे फिल हो जाएगा और ये अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, कोड डाला अपने ब्राउज़र के अंदर और ये डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। तो ये बता रहा है रजिस्टरिंग एंड अकाउंट सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, एंड ये बोला वेलकम विकास, दिस फायर TV हैज़ बीन रजिस्टर्ड टू योर अकाउंट, चेंज अकाउंट और कंटिन्यू। तो मैं यहाँ पे करूँगा कंटिन्यू। सेव वाईफाई पासवर्ड, यस। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि इट लुक्स लाइक यू आर एन existing Fire TV customer, would you like to restore your Fire TV with your current apps, privacy settings and parental control। तो यहाँ पे आप स्किप कर सकते हो। एक्चुअली जब आपका नया रहेगा तो ऐसा नहीं दिखाएगा। अभी मैंने ऑलरेडी इसको मैं यूज़ कर रहा था तो मुझे ये दिखा रहा है, तो मैं रिस्टोर पे क्लिक कर दे रहा हूँ और ये यहाँ पे ऐप्स वगैरह को रिस्टॉल कर दे रहा है। अब बोला आपकी एलेक्सा ऐप के थ्रू आप टीवी ऑफ ऑन कर सकते हो। अब ये यहाँ पे बोलेगा कि आपकी ब्रांड, किस ब्रांड की टीवी है आपके पास में। तो मेरे पास है भाई TCL की है, सेलेक्ट कर लिया। अभी लिखा है वी विल बी प्लेइंग म्यूजिक ड्यूरिंग द नेक्स्ट स्टेप, प्लीज़ मेक श्योर द वॉल्यूम इज टर्न अप देन कंटिन्यू। अब ये कह रहा है कि विथ योर फायर TV रिमोट पॉइंट एट योर TV, टॉगल द वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन। अब आपको क्या करना है कि इसको वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन करना है। अब ये बोल रहा है कि भाई ये एक्सपेक्टेड था, मैंने कहा यस। तो ये योर फायर TV रिमोट इज़ नाउ सक्सेसफुली सेट। अब ये जो टीवी का रिमोट है ये हमारे टीवी के साथ में कनेक्ट हो चुका है, ये मैंने कर लिया ओके। अब ये बोला है सेलेक्ट ऑल द एप्स यू वांट एंड देन डाउनलोड देम एट द एंड। अब आप क्या कर सकते हैं कि सिंपली यहाँ पे ऐप्स वगैरह को सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस ऐप को मुझे इंस्टॉल करना है, किसको नहीं करना है। तो अगर मैं नेटफ्लिक्स सेलेक्ट कर लिया, यूट्यूब कर लिया, ठीक है, ये 2 मेन है भाई। बाकी नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आप जियो सिनेमा, हॉटस्टार, नेक्स्ट करते जाओ एंड ये आ गया नीचे कंटिन्यू। कंटिन्यू पर सेलेक्ट किया, फिनिश पर क्लिक किया, अब वो सब इंस्टॉल हो जाएगा। सेटअप परचेज एंड पेरेंटल कंट्रोल always require a pin for digital content purchase such as videos, apps, games as well all purchase। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि आप है ना पेरेंटल कंट्रोल को सेटअप यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक अगर कोई भी ऐप खरीद रहा है, कोई कुछ वीडियो में या कोई गेम वगैरह खरीद रहा है तो ऑलवेज वो पिन मांगेगा, ठीक है। और आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि नेवर, ऑलवेज, हमेशा पिन मांगेगा। तो ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा सही रहता है। अगर घर में बच्चे हैं आपके तो हमेशा पिन आप सेट करके रखिए, क्योंकि अगर अमेज़न से कुछ उन्होंने ख़रीद लिया तो आपके पैसे वगैरह भी कट सकते हैं। सो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब यहाँ पे देखिए जो रिमोट है वो कह रहा है कि ये ऊपर वाला 1 है, इधर राइट वाला 2 है, ये 3 है और ये 4 है और बीच में 0 है। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले करेंगे 3 4 2 1 और 0, मतलब 3 4 2 1 0। ये हमने मतलब सेट कर दिया। आप चाहें तो अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये यहाँ पे जैसे ही सेव हो जाएगा पिन, मतलब जब कभी भी बच्चे अगर फायर TV चला रहे और वहाँ पे गेम के ऐप्स के ऑप्शन आते हैं जिसमें कुछ ऐप्स जो होती है वो पेड होती है, अगर उन्होंने गलती से क्लिक कर दिया तो आपके अमेज़न अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। इसलिए बेटर यही है कि पिन लगा कर रखें। जब भी आप ख़रीदने जाएंगे या कोई क्लिक करेगा ख़रीदने के लिए तो वो पिन मांगेगा, तो जब तक पिन नहीं देंगे तब तक वो परचेज़ नहीं होगा। ओके, ये गॉट इट। तो इस तरह से आप एंजॉय कर सकते हैं। आपका अकाउंट आ जाएगा, आप क्लिक करिए और ये इसका इंटरफेस यहाँ पे आ चुका है। तो देख रहे हो कितना फास्ट है ये देखो। अभी यहाँ पे ऐप्स वगैरह कम है तो देखो सिलेक्शन देख रहे हो कैसे हो रहा है, ये देखिए। ये देखो, ये है। सो यही है इस फायर TV का कमाल। एंड उसके बाद आप एंजॉय कर सकते हैं यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, कुछ भी। यहाँ पे जैसे हमने यूट्यूब पे क्लिक किया, ये हमेशा पिन मांगेगा, ठीक है।
बट अगर आप पिन नहीं सेट करते हैं, आई थिंक मैंने एक सेटिंग और कर दी थी जिसकी वजह से जो है हर ऐप को ओपन करने पे ही पिन मांग रहा है। सो मान लो अगर आपने पेरेंटल कंट्रोल लगा दिया है, अब उसको आप हटाना चाहते हैं तो प्रेफरेंसेस में जाइए, पेरेंटल कंट्रोल्स पे क्लिक करिए। यहाँ पे ये क्या कर रखा है कि पेरेंटल कंट्रोल ऑन, तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। देखिए पिन प्रोटेक्ट परचेज है, इसको ऑन रखिए और पेरेंटल कंट्रोल जो है इसको आप कर दीजिए ऑफ। ठीक है, इस तरह से ये ऑफ हो जाएगा। तो यानी कि जब भी कोई ऐप वगैरह आप ओपन करेंगे तो बार बार ये पिन नहीं मांगेगा। ठीक है, तो देखिए अब पिन नहीं मांग रहा है। ठीक है, तो आप परचेज़ वाला तो ऑन करके रखिए, बाकी वाला ऑफ़ कर दीजिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। और यहाँ से आप एंजॉय कर सकते हैं यूट्यूब वगैरह। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सो आई होप आपने अभी सेटअप देख लिया होगा। सो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फायर टीवी स्टिक्स के फीचर्स की। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये फायर टीवी स्टिक आपको क्यों लेना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है इसकी जो स्पीड है ना वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। ये क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ आता है जिससे कि आपकी जो एप्स वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट खुलती हैं, स्क्रॉल वगैरह बहुत फास्ट होता है। इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा HD है। डॉल्बी विजन और HDR10+ सपोर्ट के साथ आता है। ये सपोर्ट करता है 4K अल्ट्रा HD, डॉल्बी विजन और HDR10+। मतलब मूवीज और टीवी अगर आप देखेंगे तो आपको सिनेमा वाला फील आने वाला है। और अगर हम बात करें इसकी साउंड क्वालिटी की ना तो वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि इसके साथ आता है डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट। साथ ही ये फ्यूचर प्रूफ भी है और ये सपोर्ट करता है वाईफाई 6 को, यानी कि अगर आपके घर में अपग्रेडेड वर्जन का राउटर है तो ईजिली उससे कनेक्ट हो जाता है और बफर फ्री स्ट्रीमिंग यहाँ पे आपको देता है। सबसे मस्त फीचर है आप इसके रिमोट से पूरी टीवी को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर एक एलेक्सा का बटन दिया हुआ है जिसको आप प्रेस करके बोल सकते हो जो भी आपको चलाना है टीवी के अंदर, चाहे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, इवन नेटफ्लिक्स पे कोई पर्टिकुलर शो चलाना है, मूवी चलानी है तो भी आप डायरेक्टली यहाँ से बोल के चला सकते हो। 12,000+ ऐप्स का ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि अगर आप इनके ऐप स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पर 12,000 से ज़्यादा ऐप्स मिलेंगी। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐप को वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसका एक और बेस्ट फीचर है, अगर आपके घर में ऐसे डिवाइसेस हैं जिन्हें आप कंट्रोल करना चाहते हो वॉइस कमांड के थ्रू, तो इजीली आप फायर टीवी स्टिक के थ्रू सारी डिवाइसेस को कंट्रोल भी कर सकते। अब मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ मेरा एक्सपीरियंस। देखो भाई, मेरा ना जो टीवी था वो अराउंड 15,000 के अराउंड था और जब मैंने लिया उस टाइम यूज़ करना स्टार्ट किया तो थोड़े दिन तक तो सही लगा। फिर बाद में मुझे फील हुआ यार ये स्लो हो चुका है, क्योंकि सेम जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई ना वो सारी मैंने फेस की। फिर मैंने सर्च किया कि यार इसको फास्ट वगैरह कैसे किया जाए, तो ये मुझे डिवाइस सजेशन में आया फायर टीवी स्टिक, जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, जनवरी से यूज़ कर रहा हूँ इसको मैं, और उसके बाद ना पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देखिए मेरी बेटी है, अगर पहले मैं जब कोई भी यूट्यूब का वीडियो चलाता था ना तो चलने में थोड़ा टाइम लगता, तब तक वो रोने लग जाती थी। तो यार मैं सोचता था भाई ये क्या है, कौन सी टीवी ले ली मैंने। और जब से ये डिवाइस मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, मतलब लगता है कि भाई मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है इस डिवाइस को लेकर। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा ना, अगर आपका लगता है कि टीवी स्लो हो गया है तो भाई ले लो, सोचो मत। सो प्रोज वगैरह यही है भाई, फास्ट है, ऐप्स वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे से ओपन होती है, डॉल्बी का यहाँ पे सपोर्ट मिलता है आपको, डॉल्बी एटमॉस का साउंड सपोर्ट मिलता है, डॉल्बी विजन है इसमें जिससे पिक्चर क्वालिटी बहुत ही बेटर हो जाती है। 12,000+ ऐप्स का सपोर्ट है, आप रिमोट के थ्रू पूरी टीवी को कंट्रोल कर सकते हो। और इसका कौन यही है कि अगर आपका वाईफाई थोड़ा स्लो है तो बफरिंग वगैरह देखने को मिल सकती है, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो कोई भी दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं आने वाली है। सो फाइनली अगर मैं बोलूँगा टीवी स्लो है और आप नई टीवी खरीदने का सोच रहे हो, आपको लगता है कि टीवी का स्क्रीन वगैरह तो यार अच्छा है, बस वो चलाने में मुझे स्लो है, हैंग हो जाती है, तो बस आंख बंद करो और आंख बंद करके ये वाला डिवाइस ले लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब ये फायर टीवी स्टिक भी 2-3 तरह का आता है, तो सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे ऑफर वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। फायर टीवी स्टिक ने मेरा तो एक्सपीरियंस अपग्रेड कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि भाई आप भी अपना एक्सपीरियंस अपग्रेड करें। अगर टीवी स्लो हो गई है, तोड़ने का मन कर रहा है, तो भाई मत तोड़ना, ये डिवाइस ले लेना, मजा आ जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और भी मिलेंगे बहुत सारी वीडियोस के साथ में। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।